So hello everyone, I am Adil Javed, your English educator. Welcome to my YouTube channel, my new video. So आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो हमें रह गए थे पिछले लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने जो है कुछ 4 लगभग टाइप्स पढ़ी थी प्रोनाउन की। हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ा था, हमने एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ा था, हमने बाकी सारे प्रोनाउंस पढ़ लिए। अब जो है हमारे पास सिर्फ 3 प्रोनाउंस बचे हैं, तो इन 3 को हम आज डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम केसेस ऑफ प्रोनाउंस और उसके बाद पर्सन ऑफ प्रोनाउंस भी आज कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको नोट्स मिलती है। जो भी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ तो उसकी नोट्स जो है आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलेंगी। वहाँ पे आप वो ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे मैं डेली के जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डालता हूँ, तो उससे जो है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर प्रैक्टिस होके आपकी जो है बेटर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो उससे क्या होता है, प्रैक्टिस से क्या होता है कि हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर अच्छे से हो जाते हैं और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो इसलिए जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे ये नोट्स वगैरह जो है डाउनलोड करके आप नोट्स उतार सकते हैं। क्योंकि मैं जो है यहाँ पे रफली नोट्स लिखता हूँ, तो आप भी लिख सकते हैं, आप रफली लिख सकते हैं, क्योंकि आपको जो है उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो बिना कोई देरी करके हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहला जो प्रोनाउन है वहाँ पे आज जो हम पढ़ने वाले हैं 8th प्रोनाउन, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो सिंपली हम कह देंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है किसी मेंबर को, या ये रेफर करता है किसी मेंबर को, किसी ग्रुप में किसी मेंबर को रेफर करता है या किसी पेयर को रेफर करता है। तो उसका नाम जो है वहाँ पे जो हम यूज करते हैं वो करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को यूज। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि रेफर्स टू ए नंबर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर्स टू ए मेंबर ऑफ ग्रुप वन एट अ टाइम। यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है ये रेफर करता है किसी मेंबर को, किसी एक ग्रुप में किसी मेंबर को रेफर करता है वन एट अ टाइम, या ये डिस्ट्रीब्यूट करता है किसी ग्रुप को या किसी पेयर को। इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें जो है एग्जांपल्स जो है वो आ जाएंगी आपकी, ईच आ जाएगी, नीदर आ जाएगी, आपकी जो है एग्जांपल ईदर आ जाएगी, आपकी जो आएगी वो एवरी आएगी। आप एवरीबॉडी मत लिख देना यहाँ पे, क्योंकि एवरीबॉडी वो नहीं है। एवरीबॉडी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है। एवरी, खालिस एवरी जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो किसी मेंबर ऑफ ग्रुप वन एट अ टाइम या किसी मेंबर को जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट एनी ग्रुप और पेयर, किसी ग्रुप या पेयर को जो डिस्ट्रीब्यूट करता है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, या हम कह सकते हैं रेफर्स टू ए मेंबर ऑफ ग्रुप वन एट अ टाइम। इसमें जो है एग्जांपल्स है वो ईच है, नीदर है, ईदर है, एवरी है। अगर हम इनको सेंटेंस में इस्तेमाल करें, ईच को अगर हम इस्तेमाल करें, तो हमने एग्जांपल क्या लिखी यहाँ पे, ईच ऑफ दीज पेन्स विल बी सोल्ड। यानी कि हमने जो एग्जांपल लिखी, हमने लिखी ईच ऑफ दीज पेन्स विल बी सोल्ड, यानी कि हमने यहाँ पे पेन्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि एक एक करके हमने इन पेन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। ईच ऑफ दीज पेन्स विल बी सोल्ड, यानी कि हमने इन पेन्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया और हमने बताया कि हर एक पेन जो है डिस्ट्रीब्यूट करके ईच ऑफ दीज पेन विल बी सोल्ड, यानी कि यहाँ पे ईच जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये क्या है, ईच ऑफ दीज पेन्स विल बी सोल्ड। इसमें जो ईच है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है।
और अगर हम नेदर को यूज करें, नेदर ऑफ योर फ्रेंड्स विल कम, यानी कि अगर हम नेदर को यूज करें एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये नीदर और नॉर तो आगे भी आएगा, उस वक्त मैं बता दूंगा कि मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि एक वर्ड को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि वो क्या है, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्या ये प्रेपोजिशन है, क्या ये नाउन है, क्या ये प्रोनाउन है। आप इस एक वर्ड को देख के आप आइडेंटिफाई नहीं करते हो। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी वर्ड को जो है आप सेंटेंस में इस्तेमाल कर लीजिए और उसके बाद सेंटेंस में इस्तेमाल करने के बाद हम बता सकते हैं कि ये वर्ड क्या कैसे बिहेव कर रहा है। नीदर ऑफ योर फ्रेंड्स विल कम, यानी कि कोई भी आप में से कोई भी आप दोस्तों में से कोई भी नहीं आएगा, यानी कि दोस्त लोग कहीं जा रहे हैं, कोई जा रहा है वहां पे, तो किसी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को, यानी कि फ्रेंड्स का जो ग्रुप है उनको वो कह रहे हैं कि नीदर ऑफ योर फ्रेंड्स विल बी कम, यानी कि कोई भी मेंबर आपके ग्रुप का नहीं आएगा, यानी कि आप लिख लीजिए कम टू स्कूल। कोई भी मेंबर आपके ग्रुप का या फ्रेंड्स सर्कल में आपके कोई भी मेंबर जो है नहीं आएगा स्कूल, यानी कि कोई भी स्कूल नहीं आएगा। आपके फ्रेंड का ग्रुप जो है उनमें से कोई भी बंदा स्कूल नहीं आएगा। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिंपली वो प्रोनाउन होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है किसी मेंबर को किसी ग्रुप से, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है किसी ग्रुप को या किसी पेयर को, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब पढ़ते हैं हम दूसरा टाइप ऑफ प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो सिंपली रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो टाइप ऑफ प्रोनाउन होता है जो म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाता है, यानी कि एक ऐसा प्रोनाउन जो रिलेशन दिखाता है। किसी रिलेशन किसको दिखाएगा? किसी दो बंदों के बीच में या बहुत सारे बंदे जो होंगे उनके बीच में जो रिलेशन दिखाएगा उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यानी कि सिंपली रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक प्रोनाउन है, एक टाइप ऑफ प्रोनाउन। ये भी नाउन की जगह इस्तेमाल होगा, ये भी नाउन की जगह इस्तेमाल होगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक ऐसा टाइप ऑफ प्रोनाउन होता है जो रिलेशनशिप दिखाता है, जो म्यूचुअल रिलेशनशिप दो बंदों के बीच या बहुत सारे बंदों के बीच रिलेशनशिप जो दिखाता है उसे कहते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें जो एग्जांपल्स आती है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन से है, वो है ईच अदर और वन अनदर। इन दोनों में से भी ईच अदर जो है वो लगता है दो बंदों के बीच, नहीं तो आप ऐसा लिखोगे, चलो मैं पहले बता देता हूँ, टू पर्सन्स के बीच में रेसिप्रोकल प्रोनाउन और बहुत सारों के बीच में मोर पीपल के लिए जो है वन अनदर प्रोनाउन लगता है और टू पीपल के लिए ईच अदर लगता है। दो बंदों के लिए ईच अदर लगता है और वन अनदर जो है मोर पीपल के लिए लगता है। अगर हम एग्जाम्पल इसकी लिखे, कोई सेंटेंस अगर बनाए, पहले हम लिखते हैं ईच अदर की। These girls hate each other, यानी कि ये जो लड़कियां हैं एक दूसरे से नफरत करती है। तो ईच अदर यहां पे आ गया, रिलेशनशिप दिखाता है कि किसी एक्शन का या इनके बीच का रिलेशन दिखाता है, इनके बीच का रिलेशन या उनके एक्शन का जो रिलेशन दिखाता है उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यहां पे ये कह रहा है कि दीज गर्ल्स हेट ईच अदर,
यहाँ पे वन अनदर नहीं आएगा, यहाँ पे ईच अदर आएगा, क्योंकि ये दो केले बता रहा है। दो केले जो डिफाइंड है वो है ईच अदर। अगर सब केले हम बताए, ऑल द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास हेट वन अनदर, तो ये आ गया। यहाँ पे सारी सारी गर्ल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या लगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या लगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन लगा वन अनदर। और ऊपर क्या लगा था? दो लड़कियों के बीच हम जब बात कर रहे थे तो वहां पे लगा था ईच अदर, और वन अनदर की बात जब हमने की तो वहां पे सारी लड़कियां क्लास की आ गई। तो ये था रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिंपली वो प्रोनाउन होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिंपली वो प्रोनाउन होता है जो म्यूचुअल रिलेशनशिप किसी एक्शन का दिखाता है दो बंदों के बीच या दो से ज्यादा बंदों के बीच। तो एग्जाम्पल इसमें आती है ईच अदर, और दूसरी आती है हमारे पास वन अनदर। ईच अदर लगती है दो बंदों के बीच, और वन अनदर जो लगती है वो लगती है बहुत सारे बंदों के बीच में। तो ये हमारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो है वो यहीं पे खत्म होता है। अब हम करते हैं इस प्रोनाउन का दूसरा जो है इस प्रोनाउन का पार्ट है, उसे हम करते हैं स्टार्ट। तो पर्सन ऑफ प्रोनाउन होता क्या है? पर्सन ऑफ प्रोनाउन होता क्या है? तो सिंपली पर्सन होता है कोई पर्सन जो हमें कुछ बताए, किसी सेंटेंस में जो हमें कुछ बताए या जिसके बारे में बोला जाए, तो इसे हम कहते हैं। या किसी को बताना या किसी के बारे में बताना या कोई बताए हमें, उसे हम कहते हैं पर्सन ऑफ प्रोनाउन। तो अगर हम इसको लिखें, पर्सन ऑफ प्रोनाउन tells us who is speaking। पहली बात, पर्सन ऑफ प्रोनाउन क्या कहता है? पर्सन ऑफ प्रोनाउन कहता है कि कौन बात कर रहा है, कौन बोल रहा है, उसे हम कहते हैं पर्सन ऑफ प्रोनाउन। कौन बात कर रहा है, या किससे बात कर रहा है, या किसके बारे में बात कर रहा है, और who is being spoken to, या किससे बात हो रही है, कौन बात कर रहा है, और who is being spoken about। इसे हम कहते हैं पर्सन ऑफ प्रोनाउन। इसे हम कहते हैं पर्सन ऑफ प्रोनाउन। पर्सन ऑफ प्रोनाउन सिंपली बताता क्या है कि कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, और किसके बारे में बात हो रही है, इसे हम कहते हैं पर्सन ऑफ प्रोनाउन। तो इसमें क्या होता है? इसमें तीन टाइप ऑफ पर्सन होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। ये ज्यादातर जो है, ये पर्सन्स जो है, ये ज्यादातर यूज होते हैं किसमें? टेंसेस में। क्योंकि टेंसेस में ही वहां पे हमें सेंटेंसेस बनाने होते हैं, तो उसी में जो है ये यूज होता है। इनके जो है सब्जेक्टिव केसेस भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव केसेस भी आएंगे, और इनके नॉमिनेटिव केसेस या पोजेसिव केसेस भी आ जाएंगे। तो हम पहले इनके केसेस पढ़ लेते हैं, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा है, और थर्ड पर्सन कौन सा है। तो मैं पहले यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ। टेबल के लिए मुझे
रिकॉर्ड लेक्चर को जो है वो स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो है उससे टाइम बचता है। तो 3 तरह के केसेस होते हैं। केसेस ऑफ प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं। एक होता है नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा होता है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस में मैंने बताया कि पोजेसिव एडजेक्टिव भी आता है और पोजेसिव प्रोनाउन भी आता है। ये यहीं पे पढ़ा दी जाती है, ज़्यादातर किताबों में जो है यहीं पे ये लिखी होती है। तो नॉमिनेटिव केस में जो है आई आता है, वी आता है, यू आता है, ही आता है, शी आता है, इट आता है, दे आता है। नॉमिनेटिव केस अब बताऊंगा मैं कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये आता है एज अ सब्जेक्ट। एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। जैसे हम अगर इसका जो है हम इसका अगर लिखे तो सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट, हम एज अ सब्जेक्ट अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो आई एम अ टीचर। तो आई जो है एज अ सब्जेक्ट एज अ नॉमिनेटिव केस इस्तेमाल हुआ। तो नॉमिनेटिव केस जो है इसका इस्तेमाल हुआ आई का, एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ आई एम ए टीचर, मी एम ए टीचर। क्या इसका कोई सेंस बनता है? मी एम ए टीचर का कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसका मतलब है ये जो ऑब्जेक्टिव केस है ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, और ऑब्जेक्टिव केस जहाँ पे ऑब्जेक्ट लगता है वहीं पे लगेगा। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव केस को आपने ऑब्जेक्ट की जगह लगाया और ऑब्जेक्टिव केस को आपने सब्जेक्ट की जगह लगाया, ऐसा नहीं होता है। ही टोल्ड मी, तो यहाँ पे मी जो है यहाँ पे आया ऑब्जेक्टिव केस, एज ऑब्जेक्ट आया, तो इसलिए हमने इसको ऑब्जेक्टिव लगाया, इसको हमने बताया ऑब्जेक्टिव केस। अगर ऐसा भी नहीं है कि आप पोजेसिव केस को ऑब्जेक्ट की जगह लगाए या नॉमिनेटिव या सब्जेक्ट की जगह लगाए, ऐसा नहीं हो सकता है कि माई एम ए टीचर, तो ऐसा नहीं है। यानी कि ये जो है माई या माइन कह लो आप, पोजेसिव में जो है 2 किस्म के आते हैं, माई आता है और माइन आता है। यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव आता है। यानी कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव जो है यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं होगा। अगर हम इसे इस्तेमाल करना हो तो हम पहले सब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे, इज माई टीचर। तो माई भी आ गया और ही भी आ गया, यानी कि सब्जेक्टिव केस भी आ गया, और ये पोजेसिव केस इसका प्रोनाउन का जो है वो भी आ गया। अगर हम इसको पोजेसिव प्रोनाउन लिखेंगे तो दैट पेन इज माइन, यानी कि वो पेन जो है वो मेरा है। तो पोजेसिव प्रोनाउन को आपने वहां पे लगा दिया। तो ये नहीं है कि आप पोजेसिव एडजेक्टिव को पहले सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल कर ले इस सेंटेंस में, यानी कि माई एम ए टीचर ये आ सकता है। ये पोजेसिव केस जो है ये भी आ सकता है सब्जेक्ट में। माई फादर इज अ डॉक्टर, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट जो है फादर है और उसका पोजेशन बता रहा है माई। अगर आप इस पूरे को बताओगे तो ये फ्रेज आएगा, एक फ्रेज आएगा, लेकिन यहाँ पे भी आप देखोगे तो डायरेक्ट सब्जेक्ट कौन है, वो फादर है। माई जो है उसकी पोजेशन बता रहा है, कि बंदे की पोजेशन बता रहा है कि माई फादर इज अ डॉक्टर। तो माई जो है जहाँ पे माई जो है ये एज ए पोजेसिव आ गया, और फादर जो है यहाँ पे सब्जेक्ट आता है। तो अगर हम इसका सब्जेक्टिव केस लिखे तो आई मी आएगा, वी का आएगा अस आएगा, यू का आएगा यू ही आएगा, ही का आएगा एम, शी का आएगा हर, इट का आएगा इट, और दे का आएगा देम। ये आ गया। और पोजेसिव केस में जो है मी का, ये पोजेसिव केस जो है मी का आएगा माई और आएगा माइन। माई इसमें आ गया पोजेसिव एडजेक्टिव,
और माइन जो है इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे मैं इस साइड से मैं सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखूंगा और यहाँ से मैं लिखूंगा सारे पॉजेसिव प्रोनाउंस। ये एडजेक्टिव है और ये जो है ये प्रोनाउन है। तो माई आएगा यहाँ पे और अस का आएगा आवर और आवर्स, और आवर्स। यू का आएगा योर और योर्स। हिज का आएगा हिज और हिज। हर का आएगा हर और हर्स। इट का आएगा इट और इट्स। देम का आएगा देयर और देयर्स। ये आ गए केसेस ऑफ प्रोनाउन, यानी कि इसमें जो है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। नॉमिनेटिव एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस एज अ ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केस जो है ये एज अ पोजेशन, यानी कि ऑनरशिप। किसी चीज की अगर आपको ऑनरशिप दिखानी होगी, यानी कि ही इज माई टीचर, यानी कि इसमें जो है ये पोजेशन दिखा रहा है। और दैट पेन इज माइन, यानी कि ये पेन मेरा है, तो इसमें ये जो है पोजेशन दिखा रहा है, यानी कि ऑनरशिप दिखा रहा है। तो इसमें से आप अगर देखेंगे तो इसमें फर्स्ट पर्सन जो आएगा आई आएगा, मी आएगा और माई आएगा, माइन आएगा। ये जो है ये जो चीजें हैं ये एज अ फर्स्ट पर्सन कही जाएंगे। और सेकंड पर्सन में जो आएगा आपका यू आएगा, आपका यू आएगा और योर आएगा और योर्स आएगा। और थर्ड पर्सन में आपका ही आएगा, शी आएगा, ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा, दे आएगा। ये जो है ये है कुछ पर्सन्स के बारे में, पर्सन ऑफ प्रोनाउन। और हमारे पास वी रह गया, वी भी इसी में आएगा। वी, अस, आवर और आवर्स। ये जो है फर्स्ट पर्सन में आएगा, यानी कि आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन में आएगा। यू जो आएगा सेकंड पर्सन में आएगा और ही, शी, इट और दे जो है ये थर्ड पर्सन में आएगा। और इनके जो है अपने अपने केसेस भी इन्हीं पर्सन्स में आएंगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन में जो है आई और वी आएगा। ये बाकी जो है आप खुद देख सकते हैं, तो आप खुद लिख लेना ये चीज़ें। ये आई वैसे तो नोट्स में ये मेंशन है, ये सारी चीज़ें जो है इनके केसेस। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आई और वी एज ए सब्जेक्टिव केस। इन सब्जेक्टिव केस के ऑब्जेक्टिव केस भी फर्स्ट पर्सन में ही आएंगे, इन सब्जेक्टिव केस के ऑब्जेक्टिव केसेस भी फर्स्ट पर्सन में आएंगे। और ये यू जो है अकेला जो है ये आएगा सेकंड पर्सन में। और ये जो पूरा है ही, शी, इट, दे, हिम, ही, शी, इट, दे, हिम, हिज, हर, हर्स, ये जो इट, इट्स जो है ये सारे जो है ये थर्ड पर्सन में आएंगे, यानी कि तीसरा बंदा, पहला बंदा और दूसरा बंदा। फर्स्ट पर्सन में जो है आप खुद बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन में आप हु इज स्पीकिंग फर्स्ट पर्सन आएगा, हु इज स्पीकिंग फर्स्ट पर्सन आएगा। और हु इज बीइंग स्पोकन टू सेकंड पर्सन आएगा, हु इज बीइंग स्पोकन टू सेकंड पर्सन आएगा। यानी कि जो बता रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, जिसको बता रहा है वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बातचीत हो रही है और हमेशा जो ये थर्ड पर्सन होता है वो वहां पे मौजूद नहीं होता है, और फर्स्ट पर्सन में जो है मौजूद वहीं पे रहता है, और सेकंड पर्सन में भी वो जो बंदा है वो वहां पे मौजूद रहता है, यानी कि सब्जेक्ट जो है मौजूद रहता है। और थर्ड पर्सन में हमेशा जो है थर्ड पर्सन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है,
हु इज बीइंग स्पोकन अबाउट, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है वो आएगा थर्ड पर्सन, यानी कि हु इज बीइंग स्पोकन अबाउट, ये आ गया थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो है वो बंदा रहता है या वो बंदे वहीं पे रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, और सेकंड पर्सन में डेफिनेटली वहीं पे रहते हैं, और फर्स्ट पर्सन में भी डेफिनेटली वहीं पे रह सकते हैं। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी 50-50 है, यानी कि नहीं भी रह सकता है और रह भी सकता है। यानी कि हम वहाँ पे अगर हैं तो ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड गर्ल, या ही इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय, ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, या वहाँ पे नहीं है तो वो जो बंदा है ना वो ईमानदार है, वो यानी कि वहाँ पे मौजूद नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। तो ये आ गया केसेस ऑफ प्रोनाउन, पर्सन ऑफ प्रोनाउन। हमने जो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन भी पढ़ ली। हमने पहले पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद हमने पढ़ा पोजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद हमने पढ़ा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बाद हमने पढ़ा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, उसके बाद हमने पढ़ा इनडेफिनिट प्रोनाउन, उसके बाद हमने पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद हमने पढ़ा इम्पैटिक प्रोनाउन, उसके बाद हमने पढ़ा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और उसके बाद हमने पढ़ा एक रह गया उसके बाद हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और उसके बाद हमने पढ़ा पर्सन ऑफ प्रोनाउन, और उसके बाद हमने पढ़ा केसेस ऑफ प्रोनाउन। और यहीं पे जो है प्रोनाउन के खेल खत्म हो जाते हैं। आप चाहे दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, चाहे आप एसएससी की बात करो, चाहे आप बाकी जो एग्जाम्स है, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है एग्जाम, चाहे कोई बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहाँ पे आपको इंग्लिश ग्रामर आएगी, तो आपको जो है इतना ही पूछा जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि एसएससी हो चाहे कांस्टेबल का हो, पिछले साल जो है कांस्टेबल का आया था, उसमें जो है पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और ये सब उसके बारे में पूछा गया था कि यहाँ पे जो मी है इसका ये पर्सनल प्रोनाउन है, या ये कौन सा केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, या बाकी जो हिमसेल्फ है ये कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, या ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। ये पूछा गया था कि फर्स्ट ये वर्ब से पहले आए तो कौन सा है, तो उसके बारे में वो पूछा गया था कांस्टेबल के पेपर में। और एसआई के बारे में अगर बाकी जो एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव है अगर वहाँ पे ग्रामर आता है तो पूरा जो मैंने ये प्रोनाउन पढ़ाया है वो उसमें पूरा कवर हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के से मैं बता रहा हूँ कि इससे बाहर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। तो उम्मीद है कि आप सबको ये जो है ग्रामर सीरीज अच्छी लगी होगी। प्रोनाउन के बारे में जो हमने कंसाइजली पढ़ा, पूरी अच्छी तरीके से ब्रीफली हमने चीज़ों को देखा और हमने जो है एक्सप्लेन्ड वर्जन में देखा, कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए और हमने एक एक टाइप ऑफ प्रोनाउन को 10-10 मिनट दिए ताकि आपके जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएंगे। और आप कोई भी एग्जाम या स्पोकन किसी भी आप अगर किसी के साथ स्पोकन करोगे तो इससे ज़्यादा प्रोनाउन आपको नहीं आने वाला है। आई थिंक ये जो है ये वेल एंड एनफ है। ये पूरा का पूरा हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड ओरिएंटेड उस एग्जाम्स के ओरिएंटेड मैंने बता दिया है। तो इससे बाहर जो है आपको कुछ नहीं आएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो उम्मीद है आप सबको मेरा ये लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा, आपने इसको पसंद किया होगा और हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बाकी वस्सलाम, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।